हेलो फ्रेंड्स, अगर जूलॉजी से रिलेटेड कोई भी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, चाहे जनरल स्टडीज़ हिंदी मीडियम में ले या इंग्लिश मीडियम में। या आप क्वेश्चन बैंक में हमसे ले सकते हैं, या आप गेस पेपर भी ले सकते हैं। बस हर एक पीडीएफ के लिए 25 रुपीज़ लगेगा। आपको छः गेस पेपर चाहिए तो 150 रुपीज़, और 4 गेस पेपर चाहिए तो 100। तो इसी के हिसाब से कुछ पेमेंट करके आप ले सकते हैं। तो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, उस पर मैसेज कीजिए। तो फिलहाल हम आज करने जा रहे हैं जूलॉजी पेपर 6 का एमसीक्यू सॉल्यूशन फ्रॉम 2016 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चन को करेंगे। तो हम 2023 का करेंगे पहले, फिर 2022, 2021, 2020, 19, 18, 17, 16, इस तरीके से टोटल 8 ईयर का क्वेश्चन करेंगे। 8 ईयर के क्वेश्चन करने के बाद करीब आपको 15 क्वेश्चन के आसपास इस वीडियो के हेल्प से आ सकता है। तो बस क्वेश्चन को बेसिक थोड़ा थोड़ा सा समझते चले जाना है। तो और इसमें से आपको 5 क्वेश्चन हम यहाँ पर आपसे पूछेंगे कमेंट में, अगर उसका हमको जवाब चाहिए तो 1-2 क्वेश्चन आप गूगल से भी सर्च करेंगे। तो 4-5 क्वेश्चन बस आप अगर पूरा वीडियो देख रहे हैं तो उसका ज़रूर मुझे बता दीजिएगा। तो हम अभी करने जा रहे हैं, सबसे पहले 2023 के क्वेश्चन को करेंगे। तो जूलॉजी 2023 के क्वेश्चन, और वो भी पेपर 6 का करने जा रहे हैं। तो ये तो खैर पेपर 5 है, पेपर 6 यहाँ पर है क्वेश्चन। तो देख सकते 2023 लिखा हुआ है, 2023 का ये करेंगे। तो बस 1-2 पेज थोड़ा सा घसा हुआ होगा तो उतना आप मैनेज कर लीजिएगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे है सबसे पहला कि द हाइड्रोफोबिक इंड्स ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूलर। तो हाइड्रोफोबिक इंड इसका कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन पोलर, ये होता है। तो इसका आंसर ये सही है। द हाइड्रोफोबिक इंड्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर। तो ये ध्यान रखना है, हाइड्रोफोबिक इंड्स, फॉस्फोलिपिड का जो हाइड्रोफोबिक इंड होता है, अगर हाइड्रोफिलिक इंड होता तो इसका मतलब वह पोलर होता। तो हाइड्रोफोबिक इंड होने के कारण नॉन पोलर हो गया। फिर श्रंकेन आरबीसी अपीयरेंस इज कॉल्ड। तो श्रंकेन आरबीसी अपीयरेंस होता है, उसको क्या कहते? तो उसको वेनेशन कहते। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। देन उसके बाद सी क्वेश्चन है, सी क्वेश्चन में कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लैकिंग इन। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम किसमें होता है? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होता वह बैक्टीरिया में। तो हमारा इसका आंसर ये बैक्टीरिया सही है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लैकिंग इन तो बैक्टीरिया। बाद बाकी इम्ब्रियोनिक सेल हो चाहे ओवा, वहाँ पे मतलब ईआर अकर्स होता है। देन डी क्वेश्चन है, डी क्वेश्चन में एक्रोमोजोम ऑफ स्पर्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम। एक्रोजोम जो स्पर्म का होता है वह किससे बनता है? तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा वो बनता है। तो हमारा आंसर डी का हो जाएगा 3। तो डी का गोल्जी कॉम्प्लेक्स आंसर 3 होगा। देन ई क्वेश्चन है कि सेलुलर ऑर्गेनेल कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर। सेलुलर ऑर्गेनेल्स होता है, सेलुलर ऑर्गेनेल कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम, तो वह लाइसोजाइम हो गया। देन है 70S जो राइबोसोम आर फाउंड इन। तो 70S राइबोसोम वह किस में होता है? तो वह जो हमारा आता है प्रोकैरियोट में भी एंड यूकैरियोट में भी। इसका आंसर हो जाएगा दोनों में 70S राइबोसोम कर्स होता है। देन है हाइड्रोजन एक्सेप्टर इन माइटोकॉन्ड्रिया आर। तो हाइड्रोजन एक्सेप्टर माइटोकॉन्ड्रिया का कौन है? तो जैसा कि बताया था कि 5 क्वेश्चन पूछेंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे हम ये पूछ रहे हैं, इसका आंसर दीजिए। अगर आप नहीं देंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर भी लिखा हुआ है, तो आप इसको देख लीजिएगा। ऐसे आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। देन उसके बाद एज क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय। न्यूक्लियस का डिस्कवर रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। देन है न्यूक्लियोलाई आर रिच इन। न्यूक्लियोलाई में डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन ये सब होता है। तो आई का आंसर हो जाएगा हमारा 4। देन आई के बाद जे क्वेश्चन है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जो होता है वह सेमी कंजर्वेटिव टाइप के होते हैं रेप्लिकेशन। उसके बाद के क्वेश्चन है, के क्वेश्चन में कि ट्रांसक्रिप्शन मीन्स द सिंथेसिस ऑफ। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या हो गया? सिंथेसिस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि सिंथेसिस की बात करें। डीएनए का बनता तो उसको रेप्लिकेशन कहते हैं, आरएनए बनने को ही ट्रांसक्रिप्शन कहते। तो के का आंसर हो जाएगा हमारा 2। तो आरएनए इसका आंसर हो जाएगा। देन है इन वन ऑफ द फॉलोइंग डीएनए इज नॉट फाउंड। मतलब इन वन ऑफ द फॉलोइंग किस में डीएनए नहीं होता? तो टोबैको मोजैक वायरस में डीएनए नहीं होता। तो एल का आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4। फिर है एम क्वेश्चन, डीएनए एक्ट्स एज टेम्पलेट फॉर। तो डीएनए जो काम करता है टेम्पलेट की तरह, डीएनए एंड आरएनए में भी काम करता है। तो एम का आंसर हो जाएगा
थ्री। तो एम का सॉरी यहाँ पे डीएनए एक्ट्स एज टेम्पलेट फॉर। तो डीएनए टेम्पलेट की तरह काम करता है किसके फॉर्मेशन में, तो इसका भी मुझे आंसर आप जरूर बताइएगा, एम का क्या हो जाएगा आंसर। तो डीएनए एक्ट एज टेम्पलेट। तो बस इस तरीके से 5 क्वेश्चन पूछेंगे, ये 2 क्वेश्चन हो गया और उसके अलावा आपसे 3 क्वेश्चन और पूछेंगे और ज़्यादा नहीं। उसके बाद द फंक्शन ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए का क्या फंक्शन है, टीआरएनए का जो फंक्शन है यहाँ पर, टीआरएनए का फंक्शन जो हमारा है सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए, एमआरएनए को बनाना ही टीआरएनए का काम है। देन उसके बाद है कि द प्रोसेस ऑफ डीएनए, द प्रोसेस ऑफ डीएनए सिंथेसिस फ्रॉम आरएनए, आरएनए से डीएनए बनने को क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ओ का हो जाएगा आंसर 2। देन ओ के बाद यहाँ पर पी क्वेश्चन देख रहे हैं, पी क्वेश्चन में लैंप ब्रश क्रोमोजोम अकर्स ड्यूरिंग। तो लैंप ब्रश टाइप के क्रोमोजोम अकर्स किस समय आपको देखने को मिलता है, तो इस तरह के जो देखने को मिलता है वह डिप्लोटिन स्टेज में देखने को मिलता है। देन सेट क्रोमोजोम मीन्स सैटेलाइट क्रोमोजोम, इसका आंसर हो जाएगा। देन सेक्स लिंक्ड जीन्स आर लोकेटेड ऑन, तो सेक्स लिंक्ड जो क्रोमोजोम होता है वह एक्स क्रोमोजोम पर लोकेटेड होता है। देन है साइटोप्लाज्मिक जीन्स आर फाउंड इन, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है साइटोप्लाज्मिक जीन्स एंड क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, जिसके कारण इसका आंसर हो जाएगा 3। अ यूनिट ऑफ म्यूटेशन इन जीन इज नोन एज, तो इसको कहते हैं सिस्ट्रॉन। तो हमारा 2023 का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसी तरीक़ा से 2022 के क्वेश्चन को अभी हम फिलहाल देखेंगे। तो 2022 के क्वेश्चन वो अभी पेपर 6 का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देख सकते हैं 2022 का क्वेश्चन और पेपर 6 है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रियोल टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, सेंट्रियोल टेक पार्ट करता है किस चीज़ के फॉर्मेशन में, तो स्पिंडल के फॉर्मेशन में ये भाग लेता है। तो हमारा ए का हो जाएगा 2। बी क्वेश्चन है कि द हिस्टोन ऑक्टामर कंटेन, हिस्टोन ऑक्टामर के पास हिस्टोन ऑक्टामर कंटेंस होता है। तो हिस्टोन ऑक्टामर, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखना है, हिस्टोन ऑक्टामर जो कंटेन होता है 8 हिस्टोन्स ऑफ 4 टाइप्स। तो हमारा हो जाएगा बी का आंसर 4 हो जाएगा, यानी कि 8 हिस्टोन्स होता है, 4 तरह के हिस्टोन्स होते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम पंप्स आर एग्जाम्पल ऑफ, सोडियम और पोटेशियम पंप किसका एग्जाम्पल है, तो यह जो एग्जाम्पल है वह एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो सी का आंसर हमारा हो जाएगा 2। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का यह एग्जाम्पल है। देन है द आर एन ए इज सिंथेसाइज्ड बाय, तो द आर एन ए इज सिंथेसाइज्ड बाय, तो आर एन ए सिंथेसाइड किसके द्वारा होता है, तो ये सिंथेसाइज्ड होता है वह न्यूक्लियोलस के द्वारा सिंथेसाइज्ड होता है। तो द आर एन ए इज सिंथेसाइज्ड बाय nucleolus. Then which of the following cell organelle is responsible for transporting, modifying and packaging protein and lipids? तो which of the following cell organelle is responsible for transporting, modifying, तो ये पता है होगा कि ये काम करता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सब काम करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा 3। देन उसके बाद क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स रिलीज इंसुलिन व्हेन ग्लूकोज लेवल इलिफेट इन द, तो इंसुलिन को ये करने का करता है यानी कि बीटा सेल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बीटा सेल्स इंसुलिन को सिक्रेट करने का काम करता है। तो हमारा ये हो गया। देन उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं जी क्वेश्चन में है कि विच ऑफ फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्रोमोजोम एबरेशन, किसमें से कौन सा टाइप नहीं, तो म्यूटेशन इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा जी का आंसर हो गया म्यूटेशन। देन उसके बाद है आई, मतलब जी के बाद एच क्वेश्चन। तो एच क्वेश्चन में है कि डैश इज द सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, तो इसमें से कौन सा सेंट्रल डोग्मा है प्रोटीन सिंथेसिस का, प्रोटीन सिंथेसिस का सेंट्रल डोग्मा है वह हमारा आर एन ए है। देन है विच वन इज लार्जेस्ट बॉडी सेल्स, न्यूरॉन्स आंसर हो जाएगा, यानी कि आई का 2। जे कहा है कि विच वन इज कंसिडर्ड एज अ सेल्स विद इन सेल्स, तो क्लोरोप्लास्ट में सेल्स ही है और उसके अंदर भी सेल्स होता है। तो जे का हमारा हो जाएगा आंसर 1, सॉरी देख लेते जे का, तो क्लोरोप्लास्ट का 1 ये सही है। देन उसके बाद के क्वेश्चन है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकल्सन के द्वारा यह प्रपोज्ड हुआ था। द हाइड्रोफोबिक एंड ऑफ फॉस्फोलिपिड, हाइड्रोफोबिक एंड बोला गया, तो हाइड्रोफोबिक एंड एल का यहाँ पे हो जाएगा जो कि नॉन पोलर होता है। तो हमारा इस तरीके से आंसर हो जाएगा कि अगर
क्वेश्चन में कुछ डाउट लगे तो प्लीज़ मैसेज कीजिएगा। तो हमारा एल का हो जाएगा आंसर 2। अब उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन एन। एन क्वेश्चन देखते इस साइड है। तो एन क्वेश्चन में है कि एक्रोजोम स्पर्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम, तो जैसा कि पहले भी जान चुके कि वह गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ये बनता है। देन है सुसाइडल बैग कहते हैं लाइसोसोम को। देन बार बॉडीज आर, बार बॉडीज कौन चीज़ होता है तो सेक्स क्रोमैटिन पॉजिटिव ये होते हैं, बार बॉडीज आर सेक्स क्रोमैटिन पॉजिटिव। तो ओ का आंसर हमारा 1 हो गया। देन पी क्वेश्चन है कि सेक्स लिंक्ड जीन्स आर लोकेटेड ऑन, सेक्स लिंक्ड जीन कहाँ पर लोकेटेड होता है तो यह जो होते हैं वह सेक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड होते हैं। देन अ यूनिट ऑफ म्यूटेशन इन अ जीन इज नोन एज, तो यूनिट ऑफ म्यूटेशन को क्या कहते हैं तो अ यूनिट ऑफ म्यूटेशन इन अ जीन इज नोन एज, तो यूनिट ऑफ म्यूटेशन इज जीन इज नोन एज सिस्ट्रॉन कहते। देन है स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स इन टेस्टिस में अकर्स होता है, आर का हो जाएगा आंसर 1। देन है कल्चर ऑफ हनी बी को एपीकल्चर कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन मीन्स द सिंथेसिस ऑफ आरएनए के बनने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। देन हमारा इस तरीके से आंसर 2022 का भी सॉल्यूशन ये बता दिया। अब 2021 का क्वेश्चन करेंगे फिर 2020 का। तो 2021 का पेपर 6 में देख लेते हैं कितना, इसमें भी कुछ। तो 2021 आ गए। 2-4 क्वेश्चन अगर हो टोटल में तो आप ज़रूर कमेंट करें जो आपको डाउट लगे तब। अब जूलॉजी पेपर 6 क्वेश्चन में आ गए। तो जूलॉजी पेपर 6 में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का आविष्कार किसने किया था, मतलब बेंडा इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ए का 2021 क्वेश्चन देख रहे हैं पेपर 6। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोला, माइटोकॉन्ड्रिया रहता तब उसका अलग होता है। तो नास एंड नास ने माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का डिस्कवर किया था, तो ए का आंसर हो जाएगा 3। देन उसके बाद बी क्वेश्चन में देख रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज लाइपोकॉन्ड्रिया, लाइपोकॉन्ड्रिया इसमें से किसको कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज लाइपोकॉन्ड्रिया, तो लाइपोकॉन्ड्रिया इसमें से है वह गोल्जी बॉडी है जो कि लाइपोकॉन्ड्रिया इसको कहते हैं गोल्जी बॉडी को। देन उसके बाद है विच वन सेल इज ऑर्गेनेल फाउंड इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में इसमें से कौन होता है तो सी का हो जाएगा 2, मतलब वह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये तो देख चुके हैं कि ऑर्गेनेल फाउंड इन बैक्टीरिया में जो होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया होता है। देन है विच वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग, पता होगा कि लाइसोसोम को कहते हैं। देन ई क्वेश्चन है कि द रेप्लिकेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए, डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, तो हमारा हो जाएगा ई का 2। देन है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज रिलेटेड टू, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स किससे रिलेटेड है तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वह हमारा रिलेटेड है क्रॉसिंग ओवर से। देन उसके बाद देख रहे हैं अब जी क्वेश्चन, एक्सचेंज ऑफ जीन बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम इज कॉल्ड, यानी कि एक्सचेंज ऑफ जीन बिटवीन द नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम इज कॉल्ड, तो उसको कहते हैं क्या कहते हैं तो उसको ये कहते हैं यानी कि लिंक क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन द नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम इज कॉल्ड, तो उसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। देन है इफ एडेनिन इज रिप्लेस्ड बाय साइटोसिन और थाइमिन बोथ दिस इज नोन एज, एडेनिन के जगह पर आप साइटोसिन या थायमिन को ये कर देंगे तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको हम इसमें से जो कहेंगे वह ट्रांजिशन कहेंगे। अगर एडेनिन के जगह पर साइटोसिन या थायमिन को अगर ऐड कर देंगे तो इसको ट्रांजिशन कहेंगे, तो एच का आंसर हो जाएगा 1। देन आई क्वेश्चन है विच इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस में इसमें से कौन हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में जो हेल्प करता है वह हमारा एमआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, तो आई का 1 हो गया। देन जे क्वेश्चन देख रहे हैं कि हाइपर ट्राइकोसिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपर ट्राइकोसिस किसका एग्जाम्पल है, तो हाइपर ट्राइकोसिस जो एग्जाम्पल है हाइपर ट्राइकोसिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो हाइपरट्राइकोसिस जो एग्जांपल है ये अच्छे से याद रख लीजिए कि किसका एग्जांपल है, तो वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस डिजीज का एग्जांपल है हाइपरट्राइकोसिस, तो ये ध्यान रखना है। जे का आंसर हो जाएगा 3। उसके बाद के क्वेश्चन देखते हैं। के क्वेश्चन में कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड्स द साइट ऑफ एमआरएनए कॉल्ड, जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वह साइट ऑफ एमआरएनए
आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अगर एमआरएनए से बाइंड करता है तो उसको कहते हैं प्रोमोटर। तो प्रोमोटर कहते हैं। उसके बाद क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, किस स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है? तो ये जो होता है क्रॉसिंग ओवर वह पैकेटिन स्टेज में होता है। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पैकेटिन सब स्टेज ऑफ मियोसिस। तो पैकेटिन आंसर हो जाएगा एल का। देन एम क्वेश्चन है विच वन टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज नॉट फाउंड इन ह्यूमन। ह्यूमन में किस तरह के क्रोमोसोम नहीं होता है? तो ह्यूमन में जो क्रोमोसोम नहीं होता है तो वह होता है हमारा टेलोसेंट्रिक टाइप के क्रोमोसोम ह्यूमन में नहीं होता। तो ध्यान रखना एम का आंसर हो जाएगा 1। एन क्वेश्चन है कि विच वन इज टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन का इसमें से कौन सा टाइप है? तो जीन म्यूटेशन का इसमें से जो टाइप है वह हमारा डिलीशन है। जी डिलीशन इज अ टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन। अगर ये होगा तो जीन म्यूटेशन होगा, अगर कोई डिलीशन होगा तब। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुगर केन इंसेक्ट पेस्ट। तो शुगर केन इंसेक्ट पेस्ट कौन सा है? तो शुगर केन इंसेक्ट पेस्ट है वह हमारा टर्माइट है, जो कि शुगर केन इंसेक्ट पेस्ट है। उसके बाद है विच वन इज टाइप ऑफ हनी बी इज मेल। तो मेल इसमें से कौन है? क्वीन वर्कर ड्रोन। तो ड्रोन हो जाएगा, तो पी का आंसर हो जाएगा 3। देन उसके बाद की क्वेश्चन है कि वेक्टर ऑफ मलेरिया का कौन सा वेक्टर होता है? तो इस साइड क्वेश्चन क्यों देख रहे हैं? तो क्यों क्वेश्चन में जो है कि मलेरिया का वेक्टर इसमें से कौन है? तो एनो मतलब फीमेल एनोफ्लीज आंसर हो जाएगा इसका। तो एनोफ्लीज आंसर फाइनली है। देन उसके बाद आर क्वेश्चन है द कैटरपिलर ऑफ बॉम्बिक्स मॉरी फीड्स अपॉन द लिप्स ऑफ। द मलबरी के लिप्स पर ये खाता है। तो आर का हो जाएगा 4 आंसर। देन है ओडोंटोटर्मस ओबेसस जिसको रैम्प इज द मेजर इंसेक्ट पेस्ट ऑफ। तो यह एक तरह का इंसेक्ट पेस्ट है, किस पर ये खाता है? तो ये खाने का काम करता है, यह वीट पर ये खाने का काम करता है। ओडोंटोटर्मिस ओबेसस जिसको रैम्प इज द मेजर इंसेक्ट पेस्ट ऑफ वीट। टी है कि द हनी बी डांस इज मीन फॉर। हनी बी डांस जो होता है वह किससे होता है? तो यहाँ पे जो हो जाएगा विजिटिंग ऑफ द सोर्स ऑफ फूड। तो टी का आंसर हो जाएगा हनी बी डांस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वह भोजन को खोजने के लिए वह डांस करता। तो हम 2021 के भी क्वेश्चन कर लिए, अब 2020 क्वेश्चन को करते हैं। तो 2020 क्वेश्चन को करने जा रहे थे। 2020 क्वेश्चन आ गया। 2020 करेंगे जूलॉजी ऑनर्स। तो देख सकते हैं बीएससी पार्ट 3 क्वेश्चन बैंक 2020 का देख रहे हैं। जूलॉजी पेपर 5 है तो पेपर 6 इस साइड होगा। तो पेपर 6 देख सकते हैं 2022 क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है कि अ यूनिट मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन। किस में यूनिट मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है? तो यूनिट मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है वह हमारा ये राइबोसोम में यूनिट मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि ईआर इज लैकिंग इन। ईआर इज लैकिंग इन किस में? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होता है। तो कम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओहा में भी कम होता है और बैक्टीरिया में भी कम होता है और एम्ब्रियोनिक सेल में भी लैक होता है। तो बी का हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। देन उसके बाद सी क्वेश्चन है। सी क्वेश्चन में द लाइसोसोम कंटेनिंग इनएक्टिव एंजाइम आर कल्ड। तो उसको क्या कहते हैं? जो इसमें इनएक्टिव एंजाइम होता है तो उसको प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। तो हमारा सी जो यहाँ पे हो जाएगा सी क्वेश्चन है। तो सी क्वेश्चन का हमारा 4 हो जाएगा, मतलब प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। फिर है इनहेरिटेंस ऑफ कप्पा पार्टिकल इज एसोसिएटेड विथ। इनहेरिटेंस जो कप्पा पार्टिकल का होता है वह किससे एसोसिएटेड है? तो इनहेरिटेंस ऑफ कप्पा पार्टिकल इज एसोसिएटेड विथ। तो ये एसोसिएटेड है हमारा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, यानी कि जनरली न्यूक्लियस के दौरान इनहेरिटेंस होता है, लेकिन कप्पा पार्टिकल होता है तो उसके दौरान साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी हो जाता है। तो डी हो गया। उसके बाद ई क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो ई क्वेश्चन हमारा है डीएनए डुप्लीकेशन इज कॉल्ड। डीएनए के डुप्लीकेशन को रेप्लिकेशन कहते हैं। तो ई का हमारा हो जाएगा सॉरी हाँ ई का फॉर रेप्लिकेशन ही कहते हैं, जिसमें डीएनए से डीएनए बनता है। उसके बाद ई के बाद एफ क्वेश्चन है कि क्रॉसिंग ओवर कॉजेज। क्रॉसिंग ओवर क्या कॉज करता है? तो क्रॉसिंग ओवर कॉज करता है वह सिनैप्सिस बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। सिनैप्सिस करता है दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में। उसके बाद जी क्वेश्चन है जीन म्यूटेशन अकर्सिंग। तो जीन म्यूटेशन अकर्सिंग किसमें जीन म्यूटेशन होता है? तो जीन म्यूटेशन जो होता है डीएनए में जीन म्यूटेशन होता है। देन एच क्वेश्चन है कि टेंडेंसी ऑफ अर्ज से
adjacent gene to remain together during inheritance is called, तो tendency of the adjacent gene to remain together during inheritance is called, तो टेंडेंसी ऑफ एडजेसेंट जीन मतलब पास पास वाला जीन्स वो हमेशा सटे रहेगा, इसमें से कौन सा फेज में दोनों अलग नहीं होता। तो ये चारों मतलब ऑप्शन में पढ़ने के बाद जो आपका फाइनली आंसर मिलेगा वह हमारा लिंकेज में ये दोनों हमेशा मतलब जुड़े होते हैं। देन एच के बाद आई क्वेश्चन है कि द रॉ ऑफ लैक ऑब्टेन फ्रॉम द ट्विग ऑफ फर्स्ट प्लांट इज कॉल्ड, तो इस तरह के प्लांट को क्या कहते हैं। द रॉ ऑफ लैक ऑब्टेन फ्रॉम द ट्विग ऑफ फर्स्ट प्लांट इज कॉल्ड, तो उसको कहते हैं वहाँ हम मतलब शीट लैक कहते हैं। तो द रॉ लैक ऑब्टेन फ्रॉम द ट्विग ऑफ फर्स्ट प्लांट इज कॉल्ड शीट लैक, तो शीट लैक इसको कहते। देन है जे क्वेश्चन में है कि द क्वीन बी डेवलप फ्रॉम, क्वीन बी कैसे डेवलप होता है, तो पता होना चाहिए कि जे का हमारा हो जाएगा फर्टिलाइज्ड एग से भी वह डेवलप होता है क्वीन, तो इसका आप कमेंट में आंसर दीजिए मुझे। तो 2020 का क्वेश्चन का जे क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्वीन बी जो डेवलप होता है किससे डेवलप होता है, फर्टिलाइज्ड एग से या अनफर्टिलाइज्ड एग से, तो ये जे क्वेश्चन का मुझे बस आपसे आंसर चाहिए कि जे का आंसर, या छोड़िए आपको बता देते हैं। तो फर्टिलाइज एग से ये डेवलप होता है, तो हमारा जे का हो जाएगा 1 क्वेश्चन, मतलब ये आंसर है। फिर के क्वेश्चन में देख रहे हैं, के क्वेश्चन है कि द फिश फ्राइज फ्रॉम हैचिंग पिट्स आर ट्रांसफर्ड टू, तो जो फिश फ्राइज फ्रॉम हैचिंग फिश पिट्स आर ट्रांसफर्ड टू नर्सरी पॉन्ड्स में उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। देन है एल क्वेश्चन सिल्क थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो सिल्क थ्रेड कहाँ से ऑब्टेन करते, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन है कि सिल्क थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो सिल्क थ्रेड जो ऑब्टेन होता है वह ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क मॉथ से ऑब्टेन होता है। फिर है वेक्टर टू कालाजार के लिए कौन सा वेक्टर है, तो पता होना चाहिए कालाजार के लिए जो वेक्टर है वह हमारा ये सैंड फ्लाई है जिसको बालू मक्खी कहते हैं। फिर है एन क्वेश्चन की माइक्रोफाइलेरिया ड्यूरिंग नाइट रिसाइड्स इज, तो माइक्रोफाइलेरिया ड्यूरिंग नाइट रिसाइड्स इन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये पेरिफेरल वेसल्स के द्वारा माइक्रोफाइलेरिया ये होने लगता है। द कॉमन नेम ऑफ एपिस डोर्साटा, एपिस डोर्साटा का कॉमन नेम क्या है, तो एपिस डोर्साटा का कॉमन नेम है वह सारंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओ का 2। देन उसके बाद यहाँ क्वेश्चन है कि यह क्रोमोजोम विद इक्वल आर्म्स, कौन सा क्रोमोजोम के पास इक्वल आर्म्स होता है, तो इसमें जो क्रोमोजोम है मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम के पास इक्वल आर्म होता है। देन उसके बाद क्यू क्वेश्चन है कि म्यूटेशन वाज फर्स्ट रिपोर्टेड, तो म्यूटेशन सबसे पहले किसने रिपोर्टेड किया था, तो म्यूटेशन सबसे पहले रिपोर्टेड किया गया था ह्यूगो डी वेरिज के द्वारा, तो इसका क्यू का 3 हो जाएगा आंसर। आर क्वेश्चन देख रहे हैं कि विच वन इज द पेस्ट ऑफ पैडी, पैडी का पेस्ट इसमें से कौन है, तो 4 ऑप्शन पढ़ने के बाद जो पैडी का पेस्ट आपको दिखाई देगा वह है लेप्टोकोरिसा वेरिकॉर्निस, यह पैडी का पेस्ट है, तो ध्यान में थोड़ा सा रख लीजिए लेप्टोकोरिसा वेरिकॉर्निस। देन इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि राइबोसोम ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स जो होता है वह 80S का होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में जो 80S राइबोसोम होता है वह 80S का होता है। रॉयल जेलीज न्यूट्रिटिव फूड जो होता है क्वीन बी के लिए होता है, तो टी का हो जाएगा आंसर 2। तो इस तरीके से हमने 2020 के भी क्वेश्चन कर लिए, अब लास्ट मतलब लास्ट नहीं 2019 का आप क्वेश्चन को करने जाते हैं, देन 18, 17, 16 करके खत्म करेंगे। तो 2019 का क्वेश्चन करने जा रहे हैं पेपर 6, जैसा कि देख रहे 2019 क्वेश्चन आ गया। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज नॉट एसोसिएटेड विद, गोल्जी कॉम्प्लेक्स किससे एसोसिएटेड नहीं होता, तो एसोसिएटेड ये नहीं होता हमारा फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंजाइम से रिलेटेड ये नहीं होता हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। बी क्वेश्चन है लाइसोसोम कंटेंस, तो उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। देन है सी क्वेश्चन की द एंजाइम एटीपी सिंथेटेज इज प्रेजेंट इन, तो द एंजाइम एटीपी सिंथेटेज जो होता है प्रेजेंट किस में होता है, तो यह जो प्रेजेंट होता है वह आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। द एंजाइम एटीपी सिंथेटेज इज प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। उसके बाद सी क्वेश्चन के बाद डी क्वेश्चन को देख रहे हैं कि प्रोटीन एक्सटेंडिंग थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सर्विंग एज कैरियर आर रेफर टू एज, प्रोटीन एक्सटेंडिंग थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सर्विंग एज कैरियर आर्स, तो यह किस तरीके कैरियर्स का ये करता है, तो प्रोटीन एक्सटेंडिंग थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन
सर्विंग एज कैरियर्स आर रेफर टू एज। तो प्रोटीन एक्सटेंडिंग, जो प्रोटीन एक्सटेंड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वह सर्व करता है कैरियर की तरह, तो उसको क्या कहते हैं? तो इसमें जो हमारा हो जाएगा वह परमिएज कहते हैं। देन उसके बाद है ई आर लैकिंग इन, तो ई का हो जाएगा 4। ये क्वेश्चन रिपीट स्कोप कर रहा है, तो ई का हमारा 4 हो जाएगा। देन एक क्वेश्चन में देख रहा है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हुआ, तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अगेंस्ट कंसंट्रेशन के मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट अगर हम मॉलिक्यूल को मूवमेंट कराते हैं तो उसी को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो हमारा एफ का आंसर हो जाएगा 1। देन पॉलीजोम, पॉलीजोम इज अ चैन ऑफ, पॉलीजोम किसका चैन है, तो वह राइबोजोम का चैन होता है। देन है एज क्वेश्चन कि द फिनोमिनन ऑफ लिंकेज इन्वॉल्व्स, तो ऑन कपलिंग ऑफ जीन, ऑनली रिपल्सन ऑफ जीन, बोथ कपलिंग एंड रिपल्सन ऑफ जीन। तो मुझे एज का आंसर 3 लग रहा है, लेकिन आपका समझिए ये शायद तीसरा क्वेश्चन होगा, तो हम 3 क्वेश्चन ये दे दिए। आप इसका आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए क्या ये सही है या इसमें से सिर्फ कपलिंग होगा। ऐसे सही है, फिर भी आप इसका आंसर मुझे बताइएगा पूरे 100% कन्फर्म होके। देन उसके बाद आई क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस फ्रॉम डीएनए, मतलब डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को कहते हैं डीएनए से आरएनए। प्रोटीन, द प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट, और डीएनए टेम्पलेट से जो बनता है, डीएनए टेम्पलेट से जो बनता है वह उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्ट। द प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस फ्रॉम डीएनए, तो ट्रांसक्रिप्शन, ये यहाँ पे सही है। ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन में डीएनए से डीएनए बनता है। देन म्यूटेशन एराइजेज ड्यू टू, म्यूटेशन किसके मतलब किस कारण से ये हो जाता है, म्यूटेशन जो होता है, म्यूटेशन होने का ये अथी हो गया कि एब्रप्ट चेंज इन जीन, मतलब किसी गलत सलत तरीके से जीन में चेंज होता है तो वहाँ पे म्यूटेशन अराइजेज हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन देख रहे हैं कि जीन रिकॉम्बिनेशन इज ड्यू टू, जीन रिकॉम्बिनेशन लिंकेज के कारण ही होता है, तो के का आंसर हो जाएगा 2। एल का क्वेश्चन देख रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस बाय विच एन आरएनए मॉलिक्यूल इज सिंथेसाइज्ड ऑन द डीएनए स्ट्रैंड्स, तो एन आरएनए मॉलिक्यूल इज सिंथेसाइज्ड ऑन द डीएनए स्ट्रैंड्स, तो हो जाएगा यहाँ पर एल क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है कि ट्रांसक्रिप्शन इज प्रोसेस बाय विच एन आरएनए मॉलिक्यूल इज सिंथेसाइज्ड ऑन डीएनए स्ट्रैंड्स। देन एम क्वेश्चन में देख रहे हैं, एम क्वेश्चन द जीन प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया आर इनहेरिटेड फ्रॉम ओनली फीमेल पेरेंट, अगर जीन प्रेजेंट रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया में तो किससे इनहेरिटेड होगा, तो ओनली फीमेल पेरेंट से इनहेरिटेड होगा। तो द जीन प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया आर इनहेरिटेड फ्रॉम ओनली फीमेल पेरेंट, तो एम का फाइनली एक बार देख लेते हैं सर। एम का 4 आंसर सही है, तो ओनली फीमेल पेरेंट से होता है। उसके बाद है द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ लिस्मेनिया का, इन्फेक्टिव स्टेज कौन है, तो लिस्मेनिया का जो इन्फेक्टिव स्टेज है हमारा वह हो जाएगा प्रोमास्टिगोट होता है, तो द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ लिस्मेनिया इज नोन एज प्रोमास्टिगोट। उसके बाद क्वेश्चन है कि लैक इंसेक्ट्स आर, लैक इंसेक्ट इसमें से कौन सा है, तो लैक इंसेक्ट है वह डाइमॉर्फिक होते हैं। लैक इंसेक्ट जो होता है वह डाइमॉर्फिक होता है। सिल्क थ्रेड इज मेड ऑफ 2 प्रोटीन, उसका नाम कौन चीज़ है, सिल्क थ्रेड जो होता है, जो कि सिल्क मॉथ से वह प्राप्त होता है, सिल्क मॉथ से, तो वह कौन कौन प्रोटीन से मिलकर बना होता है सिल्क, तो वह जो मिलकर बना होता है हमारा फाइब्रोइन एंड सेरिसिन से मिलकर बना होता है। तो पी का आंसर हो जाएगा यहाँ पर फाइब्रोइन एंड सेरिसिन, तो पी का 1 एक। उसके बाद क्यू क्वेश्चन है कि लेपिटो कोरिसा वेरिकॉर्निस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पेस्ट ऑफ, ये क्वेश्चन पहले भी देख चुके हैं, तो ये इसका क्या था आंसर, शुगर का ये है पेस्ट, लेपिटोकोरिसा वेरिकॉर्निस। विच वन इज पेस्ट ऑफ व्हीट, व्हीट का इसमें से पेस्ट कौन है, तो व्हीट का पेस्ट इसमें से जो है वह एंगुइना ट्राइटिकी, यह व्हीट का पेस्ट है। देन है द टॉक्सिक मटेरियल कॉजिंग मलेरिया इज नोन एज, तो टॉक्सिक मटेरियल कॉजिंग मलेरिया इज नोन एज, तो इसमें से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हीमोजोइक होता है, जो द टॉक्सिक मटेरियल कॉजिंग मलेरिया इज नोन एज हीमोजोइक। द लार्वा ऑफ वुचेरिया बैंक्रोप्टी का लार्वा को क्या कहते हैं, तो वुचेरिया बैंक्रोप्टी के लार्वा को ये कहते हैं
माइक्रोफाइलेरिया कहते हैं। अब 2018 के क्वेश्चन को करेंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं आप 2018 के क्वेश्चन में आ गए। तो 2018 के क्वेश्चन में पेपर 6, तो पेपर 6 ये आ गया। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन बी डांस इज मेंट फॉर। तो जो बी डांस करता है इसका क्या मतलब हुआ, तो वह अपने भोजन को खोजने के लिए ये डांस करता है। तो 2018 का ए का हो जाएगा 3 आंसर। फिर उसके बाद बी क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ दीज इज अ सिक्रीशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट। इंसेक्ट के द्वारा मतलब विच वन इज लैक जो होते हैं वह लैक ही सिक्रेट करता है। बी का हमारा हो जाएगा 1 ए आंसर। तो लैक जो है लैक इज अ सिक्रीशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट। इंसेक्ट के द्वारा लैक ये सिक्रीट होता है। द मलबरी सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाई, तो ये जो होता है बॉम्बिक्स मौरी के द्वारा ये सिक्रीट होता है। देन उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। डी क्वेश्चन में है कि विच वन इज ऑफ द पेस्ट शुगर। शुगर केन का पेस्ट है वह जो शुगर केन का पेस्ट है टर्माइट है। तो डी का आंसर हो जाएगा 3। कॉमर्शियल लैकेज, कॉमर्शियल लैक जो होते हैं वह क्या होता है। कॉमर्शियल लैक कॉमर्शियल लैक जो होते हैं मतलब एग्जोबिएट ऑफ अ टाइप ऑफ इंसेक्ट। तो ये होते हैं। एफ क्वेश्चन है कि द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वाज कॉइन्ड बाय, तो बेंडा के द्वारा यह टर्म आया था। एफ का 1 हो जाएगा। देन जी क्वेश्चन है कि अ यूनिट मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, तो यूनिट मेम्ब्रेन किस में एब्सेंट होता है। तो अ यूनिट मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, तो किस में होता है ये राइबोसोम में एब्सेंट होता है। तो जी का हो जाएगा आंसर 1। देन एच क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनेल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में प्लास्टिड या एब्सेंट होता है। तो हमारा हो जाएगा एच क्वेश्चन का आंसर प्लास्टिड। उसके बाद क्वेश्चन है एच के बाद आई, जी एच आई। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ तो यह दो तरह के होता है। एक आर ई आर यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आई का हो जाएगा आंसर 2 टाइप्स यानी कि 2 हो जाएगा। देन आई के बाद क्वेश्चन जे क्वेश्चन है कि एक्सचेंज ऑफ कॉमन सेगमेंट बिटवीन मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग तो meiosis is called। तो exchange of common segment between maternal and paternal chromatid during meiosis of the क्रॉसिंग ओवर के दौरान ही एक्सचेंज हो जाता है। देन उसके बाद के क्वेश्चन है रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए एट ए स्पेसिफिक पॉइंट। तो इसी को ओरिजिन ऑफ पॉइंट कहते। तो के का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, के का आंसर हो जाएगा 2। देन जे के एल में है, यहाँ पर देख लेते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाउंड ओनली इन आरएनए नॉट इन डीएनए। तो आर यू यूरासिल जो होता है वह सिर्फ आरएनए में होता है, डीएनए में थाइमिन होता है सिर्फ। तो यू लेकिन एडेनिन साइटोसिन ग्वानिन ये तीनों में कॉमन होता है। मतलब आरएनए डीएनए में एडेनिन साइटोसिन ग्वानिन कॉमन होता है। और आरएनए में बात करेंगे तो सिर्फ यूरासिल प्रेजेंट होता है। मतलब यूरासिल सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है और थाइमिन जो होता है वह डीएनए में सिर्फ होता है। तो हमारा जे के एल का आंसर हो जाएगा फाइनली 2। फिर एल के बाद एम क्वेश्चन देखते हैं कि द सेल स्ट्रक्चर विच ऑलवेज डिसअपियर ड्यूरिंग माइटोसिस इज। तो कौन चीज़ इसमें से गायब होता हो जाता है। तो एम का क्या हो जाएगा हमारा आंसर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमेशा डिसअपियर रहता है जब माइटोसिस होता है। तो उसके बाद एन क्वेश्चन देखते हैं। एन क्वेश्चन में है कि द मेल ह्यूमन रिप्रेजेंटेड बाय सेक्स क्रोमोजोम। मेल में क्या होता है एक्स वाई होता है। तो हमारा एन का हो जाएगा आंसर फाइनली हमारा 3 हो जाएगा। देन उसके बाद वो क्वेश्चन में है कि अ वेक्टर होस्ट इज डिजीज ट्रांसमिटिंग होस्ट होता है। ए वेक्टर होस्ट क्या होता है, तो डिजीज ट्रांसमिटिंग होस्ट होता है। इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ वुचेरेरिया बैंक्रप्टी का इंटरमीडिएट होस्ट कौन होता है। तो वुचेरेरिया बैंक्रप्टी का जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है वह एनोफ्लीज होता है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा पी का 2 हो जाएगा। देन इन बी हाइव्स विच वन इज एस्ट्राइल। एस्ट्राइल कौन होता है, तो वर्कर एस्ट्राइल होता है। तो क्यू का हमारा हो जाएगा 1 आंसर। क्यू के बाद आर क्वेश्चन को देख लेते हैं। आर क्वेश्चन में कि म्यूटेशन अकर्स किस में होता है। तो म्यूटेशन अकर्स होता है इन एनी सेल ऑफ द बॉडी एक्सपोज टू रेडिएशन। जो भी रेडिएशन से एक्सपोज होगा उसमें म्यूटेशन होने की संभावना रहेगा। तो आर का आंसर हो जाएगा 3। इस क्वेश्चन है कि द एरी सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम बॉम्बिक्स मौरी, से ये भी एरी सिल्क ऑब्टेन होता है। द एरी सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम बॉम्बिक्स मौरी। देन उसके बाद टी क्वेश्चन में देख रहे हैं
कि द फर्टाइल फीमेल हनी बी इज कॉल्ड, तो इसको क्वीन कहते हैं फर्टाइल। तो टी का आंसर हो जाएगा थ्री। इस तरीके से हमने 2018 के भी क्वेश्चन कर लिया। अब 2017 में तो पता होगा कि सिर्फ 15 क्वेश्चन पूछा गया था, तो 2017 क्वेश्चन हम करते हैं। तो इस तरह के पीडीएफ आप वैसे हमसे ले सकते हैं, बस उसके लिए कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। तो जैसे कि हम इसी में से अभी आपको बता रहे हैं, तो 2017 के क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो 2017 का क्वेश्चन नीचे होगा। तो हमारा 2017 का क्वेश्चन ये है। तो जूलॉजी पेपर 6 भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, 6 है, और 2017 भी देख रहे हैं। तो 2017 के क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन है कि द सेल ऑर्गेनेल विच इज इन्वॉल्व इन मेम्ब्रेन ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज चेंजिंग वन टाइप अनदर टाइप, यानी कि जो मेम्ब्रेन को ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है, तो इसमें से क्या है, तो वो पता है हम लोगों को गोल्जी कॉम्प्लेक्स ही ऐसा काम करता है मेम्ब्रेन ट्रांसफॉर्मेशन का। अब भी क्वेश्चन है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज बाउंडेड बाय सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन ऑफ रॉबर्टसन, तो वन ऑफ द फॉलोइंग इज बाउंडेड बाय सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन रॉबर्टसन, तो इसमें से क्या हो जाएगा, तो वो होता है लाइसोसोम, जो कि सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन होता है। सेल डिवीजन इज इनिशिएटेड बाय, सेल डिवीजन कहाँ से शुरुआत होता है, तो सेल डिवीजन का शुरुआत होता है वह सेंट्रियोल से शुरुआत होता है, यानी कि स्टार्ट होता है। देन पफ्स, पफ्स मतलब बाल बियनी रिंग्स आर एक्टिव साइट ऑफ, तो बाल बियनी मतलब एक्टिव साइट, जो बालविनी रिंग्स आर एक्टिव साइट ऑफ, यह किसके एक्टिव साइट्स है, तो यह एक्टिव साइट्स है आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस का, यह एक्टिव साइट्स होते हैं बालबियनी रिंग्स, यानी कि जिसको पफ्स कहते हैं, पफ्स। बालबियनी रिंग्स आर एक्टिव साइट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस का। देन उसके बाद ये क्वेश्चन है कि अ प्रोटोप्लास्ट इज, तो प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, तो प्रोटोप्लास्ट वो होता है इसका, बस प्रोटोप्लास्ट अ सिंगल वाल लेस सेल, मतलब एक सिंगल जो होते हैं सिंगल वाल लेस सेल को प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो ई का आंसर हो जाएगा थ्री। ई के बाद एफ, एफ का देख लेते हैं। एफ में है कि डब्ल्यू बी सी प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अगर डब्ल्यू बी सी को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो दे विल श्रिंक एंड कोलैप्स, तो वह श्रिंक हो जाएगा और कोलैप्स हो जाएगा, मतलब सिकुड़ जाएगा और आपस में टकराने लगेगा। तो 2017 एफ का हो जाएगा यहाँ पर वन क्वेश्चन, एफ का वन आंसर है। अब जी का देखते हैं कि आरबीसी ऑफ कैमल का, आरबीसी ऑफ कैमल में कैसा होता है, तो ओवल एंड न्यूक्लिएटेड होते हैं आरबीसी ऑफ कैमल में। आरबीसी देखते तो ओवल एंड न्यूक्लिएटेड होते हैं। देन है एच क्वेश्चन, एच क्वेश्चन का आप इसका आंसर मुझे आप बताइएगा। तो बस ज़्यादा नहीं, ई लगाकर शायद चौथा क्वेश्चन हुआ होगा, इसके बाद एक और कोई क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये चौथा क्वेश्चन मुझे आप बता दीजिएगा एच क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बता देते हैं कि इन द एम्ब्रियो ऑफ क्लोनिंग डॉली शिप, तो जो क्लोनिंग डॉली शिप का एम्ब्रियो में उसका फ्यूजन कौन कौन चीज़ के फ्यूजन से मिलकर वो डॉली शिप का वो एम्ब्रियो बना होता है, तो इसका आंसर मुझे आप बताइएगा। ऑप्शन ये चारों पढ़ लीजिए, न्यूक्लियस लेस एक सेल एंड अंडर सेल, या एक सेल एंड न्यूक्लियस लेस अंडर सेल, या एक सेल एंड सोमैटिक अंडर सेल, या स्पर्म सेल एंड जोमैटिक सेल, तो कौन कौन से मिलकर वो क्लोनिंग डॉली शिप का एम्ब्रियो बनता हुआ मुझे आप बताइएगा। अब आई क्वेश्चन में देख लेते हैं। आई क्वेश्चन है कि डीएनए प्लाज्मिड इज, डीएनए प्लाज्मिड कैसा होता है, तो डीएनए प्लाज्मिड जो हमारा होता है, मतलब जो मतलब कुछ को कैरियर की तरह काम करता है, तो वह जो होता है वह डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर होता है, मतलब सर्कुलर एंड डबल स्टैंडर्ड होता है डीएनए ऑफ प्लाज्मिड। ये क्वेश्चन है विच वन इज जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर इसमें से कौन सा है, तो जेनेटिक फैक्टर इसमें से प्लाज्मिड होते हैं, तो जे का हो जाएगा वन। देन उसके बाद के क्वेश्चन है कि एंजाइम ब्रेकिंग न्यूक्लिक एसिड इनटू न्यूक्लियोटाइड आर कॉल्ड, तो एंजाइम ब्रेकिंग न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स में ये मतलब न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, तो न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में जो कन्वर्ट करता है वह न्यूक्लियेजेज एंजाइम कन्वर्ट करने का काम करता है। देन उसके बाद एन क्वेश्चन है इफ़ द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एनिमल इज 12 है, देन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम मोनोजोमिक कंडीशन में क्या होगा, तो 12 गुना 2 माइनस 1 कर देंगे तो 23, तो इसका या जे के एल का आंसर हो जाएगा हमारा 23। देन है विल्ड टाइप आर जनरली, तो विल्ड टाइप में जनरली क्या होते हैं, तो वह रिसेसिव होते हैं। विल्ड टाइप्स
जनरली रिसेसिव, देन वेरिएबिलिटी में ओरिजिनेट ड्यूरिंग मियोसिस ड्यू टू, तो वेरिएबिलिटी में ओरिजिनेट ड्यूरिंग मियोसिस ड्यू टू, तो यह किसके कारण ये होते हैं, तो क्रॉसिंग ओवर के कारण ये होता है। द साइंटिस्ट हु फर्स्ट सिंथेसाइज डीएनए इन विट्रो, तो डीएनए को सबसे पहले बाहर मतलब शरीर से बाहर बनाया, किसने ये बनाया, डीएनए का बनाया, तो सबसे पहले ए कॉरेनबर्ग ने ये बनाया। तो 2017 के भी क्वेश्चन को हमने कर लिया, अब 2016 क्वेश्चन करते, तो 2016 के क्वेश्चन नीचे होगा, तो नीचे कर रहे 2016 क्वेश्चन आ गया। तो ये जूलॉजी पेपर 5 का क्वेश्चन है। अब जूलॉजी पेपर 6 ये आ गया, तो देख सकते 2016 भी लिखा हुआ है, जूलॉजी पेपर 6 भी है, तो ये क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो करना है हम लोग को, ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। तो ये हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि जो क्वेश्चन बैंक नया वाला क्वेश्चन बैंक में उसमें 2019, 20, 21, 22, 23 बस इसी 5 साल वाला क्वेश्चन दिया हुआ, पिछले 3 साल वाला क्वेश्चन भी कर लेना ज़रूरी था, इसीलिए हम 2023 का भी करा रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2016 का। 2016 में जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको इस तरीके से घुमाते हैं। पॉलीटीन क्रोमोजोम वर फर्स्ट ऑब्जर्व बाय, तो पॉलीटीन क्रोमोजोम सबसे पहले किसने एब्जॉर्ब किया, मतलब ऑब्जर्व किया, तो ये जो बालबियनी इन 1881 में ये ऑब्जर्व किया। उसके बाद क्रॉसिंग ओवर बेगिंस इन, क्रॉसिंग ओवर की शुरुआत कहाँ पर होता है, तो वह पैकेटिन में स्टार्ट हो जाता है। देन है द क्रोमोजोम ऑफ स्पर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम, तो वह कहाँ से डिराइव होता है, वह गोल्जी कॉम्प्लेक्स से डिराइव्ड होता है। उसके बाद डी क्वेश्चन है कि सिंथेसिस आरएनए इज इनहिबिटिंग ड्यूरिंग, तो डीएनए का सिंथेसिस इनहिबिट कहाँ होता है, तो बस अब ज़्यादा कुछ नहीं, ये आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये क्वेश्चन में है कि सिंथेसिस ऑफ आरएनए इज इनहिबिटिंग ड्यूरिंग, तो ग्रोथ फेज में या क्लीवेज में या फर्टिलाइजेशन में या ओजनेसिस में आरएनए इनहिबिट किस में ये होता है, तो डी का आपको बताना, उसके अलावा आप सब बता देते हैं। ये क्वेश्चन में देख रहे हैं कि द कंपोनेंट ऑफ रिस्पायरेटरी चेन कॉम्प्लेक्स आर लोकेटेड इन, तो कंपोनेंट ऑफ रिस्पायरेटरी चेन कॉम्प्लेक्स जो होते हैं लोकेटेड किस में होता है, तो वह लोकेटेड होता है वह आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये लोकेटेड होता है, तो ई का हो जाएगा 1। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि सिलेक्टिव परमिएबिलिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, सिलेक्टिव परमिएबिलिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, तो यह किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो यह जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वह राइबोसोम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो सिलेक्टिव परमिएबिलिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, तो राइबोसोम, सॉरी देख लेते हैं, एफ क्वेश्चन है, तो एफ क्वेश्चन में सिलेक्टिव परमिबिलिटी फीचर होता है सेल मेम्ब्रेन का। तो एक कभी कभी वो हो जाता है, मुझसे इतना सारा बोल रहे हैं क्वेश्चन, तो एक दो क्वेश्चन इधर उधर लटपटाते हुए गड़बड़ हो जाता है, तो उसको आप मैनेज कर लीजिएगा। जी क्वेश्चन है कि न्यूक्लियोलस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ, न्यूक्लियोलस कौन चीज़ को बनाने में, मतलब कौन चीज़ को सिंथेसिस करता है, तो राइबोसोमल आरएनए के सिंथेसिस में न्यूक्लियोलस हेल्प करता है। देन फर्टिलाइजेशन आर सिक्रीटेड बाय, फर्टिलाइजेशन किसके द्वारा सिक्रीटेड होता है, तो फर्टिलाइजेशन सॉरी फर्टिलाइजेंस आर सिक्रीटेड बाय, तो यह अनफर्टिलाइज्ड एग से सिक्रीटेड होता है। तो एच का आंसर हो जाएगा अनफर्टिलाइज्ड एग से सिक्रीटेड होता है फर्टिलाइजेंस। उसके बाद जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज रूटेड, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का रूट क्या था, सबसे पहले डीएनए से तो एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से फिर प्रोटीन बनेगा, तो हमारा जो है आई का हो जाएगा यहाँ पर डीएनए से एमआरएनए देन प्रोटीन, तो आई का हो जाएगा 4। देन उसके बाद क्वेश्चन है कि जे गैमिट आर नेवर हाइब्रिड दिस इज स्टेटमेंट ऑफ, तो गैमिट्स कभी हाइब्रिड नहीं होता है क्योंकि वह तो सिंगल होता है, तो वो हाइब्रिड कैसे होगा, तो गैमिट्स आर नेवर हाइब्रिड, तो गैमिट्स ये स्टेटमेंट किसका, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का ये स्टेटमेंट है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कहा गया कि गैमिट्स आर नेवर हाइब्रिड। देन है विच वन इज नीडेड ड्यूरिंग, मतलब नीडेड ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान कौन चीज़ की आवश्यकता होती है, तो जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है उस समय हमें इस सब की आवश्यकता होता है, मतलब डीएनए पॉलीमरेज की सिर्फ आवश्यकता होती है जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तब। उसके बाद जे के एल, एल क्वेश्चन को देख लेते हैं। एल क्वेश्चन में यहाँ पर है कि द चेंज ऑफ क्रोमोजोमल पार्ट बिटवीन नॉन होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम इज नोन एज, तो नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम पर अगर क्रोमोजोमल चेंज होता है क्रोमोजोमल पार्ट का
तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो ट्रांसलोकेशन टर्म को समझ लीजिए। फिर डाउन सिंड्रोम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो डाउन सिंड्रोम किसका एग्जाम्पल है, तो इसका भी आप कमेंट पे कीजिए, ये बहुत बेसिक ईजी है इसलिए। तो बस टोटल करीब हमने 155 क्वेश्चन कराया, उसमें से सिर्फ आपसे हम 6 क्वेश्चन पूछे हैं, तो 6 क्वेश्चन को आप बता दीजिएगा। तो डाउन सिंड्रोम इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, ट्राइजोमी या मोनोजोमी का। तो मुझे लग रहा है मोनोजोमी, लेकिन आपका आंसर क्या है वो मुझे चाहिए। फिर उसके बाद इंट्रॉन्स इज अ पार्ट ऑफ डीएनए विच, तो एन का क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंट्रॉन्स किसका पार्ट है, तो इंट्रॉन्स डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इंट्रॉन्स डीएनए का ऐसा पार्ट है जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कोई कोड नहीं करता है, तो हमारा इस तरीके से ये हो नहीं, एन का 3 आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद है कि इन द सीक्वेंस ऑफ बेस डीएनए, अगर है ये ATTCG ATC, देन सीक्वेंस ऑफ ट्रांसक्रिप्ट विल भी, अगर ट्रांसक्रिप्शन होगा डीएनए का तो क्या वहाँ पर हो जाएगा, तो जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो वहाँ पे ये वाला हो जाएगा, जो थायमिन है थायमिन के जगह पर कौन चीज़ आ जाएगा, यूरासिल आ जाएगा। तो ट्रांसक्रिप्शन होगा तो जानते हैं कि डीएनए से आरएनए बनता है, तो सब के सब वही रहेगा, खाली थायमिन के जगह पर यूरासिल आएगा, तो टी, तो यू, तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा ओ का 4 आंसर। फिर पी क्वेश्चन है कि कप्पा पार्टिकल और पैरामीशियम्स आर, तो कप्पा पार्टिकल कौन होता है, ये क्वेश्चन मुझे सच में नहीं आ रहा इसलिए आपसे पूछ रहे हैं, तो किसी कोई बता दीजिए। 7 क्वेश्चन हुआ, तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया, देख सकते मैंने आंसर भी लिखा हुआ वहाँ पे भी, ये क्वेश्चन 2016 के देख सकते, जूलॉजी पेपर 6 का एमसीक्यू यहाँ पे लिखे हुए देख सकते हैं, 2016-23 और 2000 ये वाला क्वेश्चन में हमने छोड़ा हुआ है, देख सकते पी जगह पर, तो इसलिए आप मुझे इसका आंसर बता दीजिएगा। तो पी का क्या होगा वो, तो कप्पा पार्टिकल ऑफ पैरामीशियम सार वो बैक्टीरिया होता है, या अनमास्क्ड एमआरएनए होता है, या एमआरएनए टी प्रोटीन होता है, या क्लस्टर ऑफ राइबोसोम होता है। तो एक मुझे नहीं आया इसलिए पूछे, एक बेसिक था इसलिए पूछे, और 5 आपसे टेस्ट लेने के लिए पूछे, तो बस टोटल 7 क्वेश्चन हुआ। फिर है फ्रॉम विच स्टेज ऑफ सिल्क मॉथ लाइफ साइकिल सिल्क इज प्रोड्यूस्ड, तो कौन से स्टेज सिल्क मॉथ के कौन से लाइफ साइकिल के स्टेज से सिल्क वो प्रोड्यूस्ड होता है, तो वो प्रोड्यूस्ड होता है वह प्यूपा स्टेज से प्रोड्यूस्ड होता है। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, प्रोसेरास इंडिकस इज कॉमन पेस्ट, प्रोसेरास इंडिकस कॉमन पेस्ट किसका है, तो प्रोसेरास इंडिकस जो कॉमन है वह शुगर केन का ये पेस्ट है। विल्ड लाइफ वीक वह 1 से लेकर 8 अक्टूबर तक होता है, विल्ड लाइफ वीक इज ऑब्जर्व फ्रॉम, तो वह 1 से लेकर, वैसे तो 2 से 8 अक्टूबर है, फिर भी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 से 8 अक्टूबर इसका आंसर होगा। देन है नेशनल पार्क एसोसिएटेड विथ राइनोसेरस, तो काजीरंग मतलब काजीरंगा इससे रिलेटेड है, तो टी का हो जाएगा आंसर 1। तो इस तरीके से हमने 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 टोटल 8 साल PYQ कर ली, इसमें से कर लीजिएगा तो जरूर 14-15 क्वेश्चन आने की संभावना है। इसी के बेसिस पर 3-4 क्वेश्चन हर बार नए रहते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।